हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको कराया जा रहा है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा सविनय अवज्ञा और गांधी इरविन समझौता और आपका गोलमेज सम्मेलन। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्री राजगोपालचारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अप्रैल 1930 में सी राजगोपालचारी ने प्रसिद्ध वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन तमिलनाडु के तांजोर जिले के कराया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये सवाल आपका बीपीएससी सीडीपीओ 2021 का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल लास्ट तक अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब किया गया था? निर्णय कब लिया गया था स्टार्ट करने का? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और ये सवाल आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये सवाल आप देख सकते हैं, आप एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। मैं बार बार कहता हूं कि आपका जो बीपीसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो सारे सवाल आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आप एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे प्रैक्टिस सेट को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में 40 से 50 क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और ये सवाल देख सकते हैं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, सिर्फ बीपीएससी ने पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1931 ईस्वी में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें तीनों में कौन इंसान ने भाग लिया था तीनों में? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। उल्लेखनीय कि साइमन कमीशन द्वारा 1930 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन गोल सम्मेलन में आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर का नाम आप जरूर याद रखिएगा। पूना समझौता कब किया गया था? आपको पता होगा पूना समझौता आपका 24 सितंबर 1932 को किया गया था। और ये सवाल आपका बीपीएससी सीडीपीओ करेंट का सवाल है। आपको ऐसा नहीं है कि काफ़ी पुराना सवाल कराया जा रहा है। करेंट में जो सवाल आपके बार बार रिपीट होते हैं आपसे वही कराया जा रहा है। तो याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर अन्य हिंदू नेताओं ने जैसे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास और आपके राजगोपालचारी ने प्रयत्न से गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता कराया था, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सारे पॉइंट को भी आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा जो आप एग्जाम में सवाल बना भी जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो अभी हमने पूरा पूना समझौता का उद्देश्य आपके दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना आपका इंपॉर्टेंट था। और किसके किसके बीच? तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। इस डेट को और आपके भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के नाम बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन को नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में कहां से शुरू हुआ? ये सवाल आपका बीपीएससी डीएसओ का पूछा हुआ सवाल है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, या ऑप्शन बी है बंगाल, या बिहार, या पंजाब। तो आप बिहार का आपका राइट आंसर होगा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी का एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। इसे भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर सी होगा। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? ये आपका बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। और बीपीएससी ऐसे सवाल बार बार रिपीट भी करता है और क्वेश्चन आपका वही रहता है, बस पूछने का तरीका जो है वो बदल जाता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 दिन आपकी दांडी यात्रा चली थी, जिसे हम नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपके 78 लोगों ने साबरमती आश्रम से लेकर 12 मार्च 1930 तक स्टार्ट किया गया था, जो आपके 24 दिन यात्रा चली थी और जो आपका 6 अप्रैल 1930 को जाकर ये खत्म हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है किस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन इंजन उसमें नहीं था? ये भी सवाल आपका बीपीएससी का फेवरेट सवाल है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर 1935 का अधिनियम में कहा गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। भारत के वर्तमान संविधान को
विशेष सामग्री और भाषा पर इस अधिनियम का प्रस्ताव देखा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको कह रहा है 26/1/1930 को, या 15/8/1947, या 30/1/1948, या 31/12/1950। तो आपको सिर्फ साल याद नहीं करना, आपको दिन और महीना दोनों याद रखना है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा गलती क्या करते हैं, वो साल तो याद कर लेते हैं लेकिन दिन और आपका महीना याद नहीं करते हैं। तो बीपीएससी क्या करता है, देखता है कि बहुत बार आपका साल पूछा जा चुका है, इस बार क्या करता है आपसे महीना और आपका दिन पूछ लेता है। तो बिल्कुल भी आपको ऐसी गलती नहीं करना, आपको दिन और महीना और साल तीनों याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को आपका अर्धरात्रि के समय रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था। उसी दिन 26 जनवरी 1930 को राष्ट्र का प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था, और तथा 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको पता चल गया होगा 26/1/1930 को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11 कह रहा है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी सवाल आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1934 में। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। आपको पता चल गया पटना में हुआ था, लेकिन पटना में किस वर्ष किया गया था आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता और आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी का नाम मिलकर आपके 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी पटना में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, और इस सवाल आपके बार बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 13 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन 14 कह रहा है गांधी ने सविनय आयोग आंदोलन का आह्वान कहाँ से किया था, आपको बताना है, मतलब किस वर्ष किया गया था। तो 1930 में आपका सविनय आयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन आपका सविनय आयोग आंदोलन से कितनी बार पूछा जा चुका है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन आपका क्वेश्चन वही रहता है। क्वेश्चन 15 कह रहा है प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये सवाल देख सकते हैं, सीडीपीओ 2005 में पूछा गया था, फिर से आपका बीपीएससी है 2016 में फिर से सवाल पूछ दिया, इसलिए क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रैमजी मैकडोनाल्ड आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे प्रथम गोलमेज परिषद के तौर पे। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। नमक कानून पर निरस्त करना, या सरकार के सत्ता को कटौती, या आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। यह ऑप्शन आपका डी है, भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। सबने आयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1929 में लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था, जिसमें अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ये सवाल आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड को समूह को 31 जनवरी 1930 ईस्वी को 11 मांग सूची रखी गई थी आपके शामिल होने के लिए गोलमेज में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी, आपसे पूछा जा रहा है। ये आपके काफी इजी सवाल है, आपको पता होगा 1930 में गांधी जी ने दांडी वर्ष यात्रा शुरू की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, इस सवाल को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। महादेव लाल सराफ का नाम आता है, भागलपुर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व उन्होंने करा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहाँ से स्टार्ट किया था, आपको बताना है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दांडी से उन्होंने महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने स्टार्ट किया था। देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार आपसे काफी इजी इजी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, महात्मा गांधी। ऐसे सवाल आपको बार बार पूछे जाएंगे और आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा मेरे प्रैक्टिस सेट से। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, ये सवाल आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर जॉन साइमन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा।
भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? ये सवाल आपका बीपीएससी का फेवरेट सवाल है। याद रखिएगा क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेजी हुआ करते थे, इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। इसी के विरोध आपके भारतीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 34 कह रहा है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो काफ़ी हलवा सवाल है। आप सबको पता होगा साइमन कमीशन सबसे पहले आपका 1928 में भारत आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 36 कह रहा है बेगूसराय में चौकीदार कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा किसका माना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का बेगूसराय में चौकीदार कर का एक विरोध का आंदोलन इससे हिस्सा माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और इस सवाल को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल आप एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 37 कह रहा है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग कितने सीटों पर विभाजित की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 71 और आपका 147 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के दौरान पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह किससे बनाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, छूतों के लिए दलितों के लिए बनाया गया था आपका निर्वाचक समूह। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन हुआ करते थे? तो नोआखली के काल में महात्मा गांधी के सचिव आपके प्यारे लाल हुआ करते थे। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कम्युनल अवार्ड आपका लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो आपके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 16 अगस्त 1932 को। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए आज के वीडियो में टोटल आपके 40 क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बूस्टर आपका साबित होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।